नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज शनिवार है, वो तारीख है 7 अगस्त। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका ग्रुप और अन्य कई ग्रुप्स में अब साझा रूप से जीना इसी का नाम है एपिसोड या श्रृंखला चल रही है। और उसके अभी तक 71 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और आज ये 72वां एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हूँ। मुझे बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है कि ये श्रृंखला लगातार आगे बढ़ती जा रही है और उसमें हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध जनों का, शिक्षकों का, गृहिणियों का लगातार सहयोग और योगदान प्राप्त हो रहा है। और उसी कड़ी में आज फिर से प्रस्तुत हो रहे हैं मेरे मित्र आदरणीय श्री रतन लाल जी जैन साहब, जयपुर। हम सब ग्रुप वाले अब श्री रतन लाल जी से अपरिचित नहीं है। उन्होंने अपनी प्रतिभा, विशेषकर आशु कवि के रूप में वो बहुत ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे शब्दों में बहुत तत्कालीन रूप से किसी भी घटना या इवेंट पर या पोस्ट पर सुंदर कविता द्वारा, काव्य रचना द्वारा अपने भाव व्यक्त करते हैं। ये उनकी बहुत बढ़िया विशेषता है। और पिछली बार हमने देखा था, उन्होंने प्रेक्षा ध्यान के ऊपर एक एपिसोड दिया था जिसमें उन्होंने प्रेक्षा ध्यान की थ्योरी, एक कहना चाहिए सैद्धांतिक रूप से उस विषय को बताया था। आज वो अपना ये उसी का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हैं, प्रेक्षा ध्यान का प्रैक्टिकल, प्रायोगिक। वो आज बताएंगे विभिन्न आसनों द्वारा कि किस प्रकार से प्रेक्षा ध्यान किया जाता है। उन्होंने हालांकि इसके 4 भाग बताए हैं कि प्रेक्षा ध्यान करने के किस प्रकार से 4 स्टेजेस होती है उसकी। उसमें से आज उन्होंने एक तो महाप्राण ध्वनि और एक कायोत्सर्ग, इन 2 विषयों पर, इन 2 बातों पर, इन 2 स्टेजेस पर उन्होंने अपना प्रयोग किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगले एपिसोड में वो शेष 2 की बात करेंगे। उल्लेखनीय है कि आप एक जो जयपुर के पास एक कड़वा का बास है, वहाँ पर वो प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर स्कूल है, उसके वो प्रधान अध्यापक है। किसी आगे के समय में, फ्यूचर में मैं उनके स्कूल के और उसके स्कूल के आसपास की हरियाली के विषय में आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। वीडियो भी है एक, वो अगले उसमें हम कभी देखेंगे। तो एक अच्छे स्कूल के प्रमुख हैं वो, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक के रूप में वो पूरे स्कूल का संचालन कर रहे हैं। पर उसके साथ ही उनमें प्रतिभा बहुत है और प्राणायाम, ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, इन विषयों में उनके अच्छी रुचि और पकड़ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो बहुत अच्छे समीक्षक भी हो गए हैं और हमारे ज्ञान कणिका के साथ और इस एपिसोड के साथ जुड़े हुए हैं। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अगले जो भाग बचे हैं उसके बारे में भी आप वीडियो बनाकर प्रेषित करें, ताकि हमारा समाज, हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारी शिष्याएँ इससे लाभान्वित हो सके। तो हम देखते हैं और सुनते हैं, दोनों बातें हैं, देखते भी हैं और सुनते भी हैं आदरणीय श्री रतन लाल जी जैन साहब, जयपुर को। धन्यवाद। सादर जय जिनेन्द्र। समस्त अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान कणिका परिवार और इस परिवार के गणनायक आदरणीय श्री प्रोफेसर डॉक्टर विमल कुमार जी जैन साहब, आज फिर एक बार मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम प्रेक्षा ध्यान को प्रायोगिक रूप से करने का अभ्यास करेंगे। इससे पूर्व मैंने प्रेक्षा ध्यान की साधारण जानकारी दी थी और उसी जानकारी को आज मैं प्रायोगिक रूप से करने का प्रयास करूंगा। आप मुझे देख करके स्वयं करने का अभ्यास करें। देखिए, हम तैयार हैं प्रेक्षा ध्यान को प्रायोगिक रूप से करने के लिए। प्रेक्षा ध्यान के 4 चरण हैं: कायोत्सर्ग, अंतर्यात्रा, श्वास प्रेक्षा और पहला चरण महाप्राण। हम पहले चरण को आज
आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। कायोत्सर्ग का दूसरा चरण, तीसरा चरण श्वास प्रेक्षा और चौथा चरण तीसरे चरण से पूर्व अंतर यात्रा और चौथा चरण श्वास प्रेक्षा। लीजिए हम प्रारंभ करते हैं प्रेक्षा ध्यान। ध्यान प्रारंभ करने से पूर्व आसन का चयन किया जाता है। आसन या तो वज्रासन हो, फिर सुखासन जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, या फिर पद्मासन, जो भी अपन को सहज लगे, जिस पे हम ज़्यादा समय तक बैठ सके उस आसन का हम चयन करेंगे। तो ये जो आसन है ये सुखासन है, और ये वाला जो आसन है इसको वज्रासन कहते हैं। यह आसन बहुत ही उत्तम, उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि इस आसन में भोजन पचाने की सबसे अधिक शक्ति होती है। भोजन करने के उपरांत हम 5-7 मिनट इस आसन में बैठ जाते हैं तो हमको लाभ मिलता है। लीजिए, और ध्यान करने की 2 मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा इसको कहते हैं, अंगूठा तर्जनी को मिलाया, 3 उंगलियां सीधी, और इसको हम इस तरह से रख लेते हैं, ये ज्ञान मुद्रा होगी। जिसको कहते हैं ब्रह्म मुद्रा, बाएं हथेली को दाएं हथेली, और इस तरह की ये दूसरी होगी ब्रह्म मुद्रा। जो भी हमको सहज लगे हम उसी मुद्रा का उपयोग करें। तो वज्रासन में मैं बैठा हुआ हूँ और हम वज्रासन में ही ध्यान का प्रारंभ करते हैं। ज़रूरी नहीं है आप वज्रासन में बैठें, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। तो ये हम सुखासन में बैठ जाते हैं। लीजिए, सुखासन में हम बैठ गए। मुद्रा का चयन, आँखें कोमलता से बंद, आँखें हमने बंद कर ली। लंबा गहरा श्वास लें, धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। आप मेरे पेट की तरफ देखें, मैंने श्वास भरा, जब मैंने श्वास छोड़ा तो पेट पीछे की ओर, भीतर की ओर दबा, और जब मैंने श्वास भरा पेट आगे की ओर निकला। अब महाप्राण ध्वनि क्यों करते हैं? इससे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। मैंने श्वास भरा, और पिछली बार भी मैंने अभ्यास करके बताया था, इस बार फिर दोहरा देता हूँ। लंबा गहरा श्वास लिया, जितना समय श्वास लेने में लगाते हैं उतना ही समय भौंरे की गुंजन करते हुए श्वास छोड़ने में लगाते हैं। इस ध्वनि को हम 3 से 5 बार तक दोहराते हैं। और इसके अंदर सबसे मूल बात क्या होती है कि हम ध्वनि करते हैं, ध्वनि करते हुए यहाँ चोटी वाले केंद्र पर हमको कंपन का अनुभव करना चाहिए। और जब हमारे भीतर से महाप्राण ध्वनि का गुंजन होता है, कंठ के स्वर से, मुंह और नासिका के स्वर से निकलता हुआ, और ये ध्वनि चलती है, इसको कहते हैं महाप्राण ध्वनि। लंबा गहरा श्वास लिया, श्वास भरा, श्वास भर के और भौंरे जैसे गुंजन करते हुए हमने श्वास को छोड़ा। महाप्राण ध्वनि। इस ध्वनि का अभ्यास 3 से 5 बार किया जाता है, और अभ्यास के दौरान केवल श्वास भरना और भौंरे जैसी गुंजन का अनुभव करना होता है। यह है महाप्राण ध्वनि, ध्यान की सबसे प्रारंभिक अवस्था। इससे ध्यान का हम प्रारंभ करते हैं, इससे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा चरण जिसको हम कायोत्सर्ग कहते हैं। कायोत्सर्ग में एक तो जिस आसन में हम बैठे हुए हैं यही आसन है। कायोत्सर्ग में हम शरीर का शिथिलीकरण करते हैं। हमारा शरीर शिथिल हो
रहा है। इसका अभ्यास करते हैं। अब कैसे करें शरीर का शिथिलीकरण? हमने आंखें बंद कर ली, हमारे अंगूठा तर्जनी ऐसे मिले हुए हैं और हम आंखें बंद करके और सीधा लंबा गहरा श्वास लिया और श्वास छोड़ा, श्वास लिया और श्वास छोड़ा। इसमें हम शरीर को एकदम हल्का और शिथिल महसूस करते हैं। हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को सुझाव देते हैं कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मैं शिथिल हो रहा हूँ। अंगूठे से लेकर के और चोटी वाले स्थान तक हर स्थान को हम देखने का प्रयास करते हैं। देखते हुए ये अनुभव करते हैं कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, पाँव शिथिल, हाथ शिथिल, शरीर का प्रत्येक अंग शिथिल और हल्का हो रहा है। मन में विचार आते हैं, आने दें, विचारों को आने दें, जाने दें, मगर हम अपना चित्त केवल श्वास के आने जाने पर और शरीर के शिथिलीकरण पर लगाएंगे। बिल्कुल ऐसा अनुभव करें कि शरीर रुई की भांति हल्का 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 हो रहा है। इसको कहते हैं कायोत्सर्ग, अपनी काया का उत्सर्ग करना, जागते हुए शरीर को शिथिल करना, यही कायोत्सर्ग की धारणा है। आज इतना ही। बाकी के 2 भाग और हैं जिसमें अंतरयात्रा और श्वास प्रेक्षा, ये दोनों चीज़ और हैं। इसको हम अगली बार हम करने का अभ्यास करेंगे। और इसके बाद में शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है प्राणायाम, उसका अभ्यास भी हम करेंगे। अगली बार के मिलने तक के लिए जय जिनेंद्र।